जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में विशेष रूप से महत्व भी है और मनाया भी जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण हम घर पर ही मनाएंगे, पर घर पर कैसे मनाएं, तमाम पूजा पाठ के विधि सिंपल तरीके में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि वृषभ लग्न कब है और किस समय आपको पूजा करने से ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। देखिए, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम आप सात्विक भोजन करें, स्नान वगैरह करके। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इस बार ऐसे योग नहीं बन रहे। जो गृहस्थ हैं वो 11 अगस्त को व्रत रखेंगे, जो वैष्णव धर्म वाले हैं वो 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। हालांकि रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को है, तो ऐसे में क्या करें। कब है वृषभ वृषभ लग्न? देखिए, 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन मध्य रात्रि में 11:45 से रात 1:35 तक वृषभ लग्न रहेगा। यानी 11 अगस्त को भी 11:45 से 1:35 तक और 12 अगस्त को भी 11:45 से 1:35 तक वृषभ लग्न है, और ये स्थिर लग्न है। तो इस लग्न में ही आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, उनका जन्म कराइए, स्नान कराइए, भोग प्रसाद लगाइए उनको। फिर आप भी यहाँ पर पूजा पाठ करके मंत्र जप करें। लेकिन सरल विधि क्या है पूजा करने की? सुबह स्नान करके तो आपने अभी तक पूजा पाठ किया होगा, लेकिन रात में जब आप 11:45 से 1:35 के बीच जो पूजा करेंगे, उसके लिए खास चीज़ें आप पहले से तैयारी कर लें, लेकिन शुभ समय में ही पूजा करें। सबसे पहले तो एक थाल में धातु की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के आपके पास है तो उसको रखें। फिर शंख में आप उसमें पहले दूध डालें, फिर श्री कृष्ण जी पर अर्पित करें, फिर दही डालकर अर्पित करें, फिर घी डालकर, फिर शक्कर डालकर और फिर शहद डालकर अर्पित करें। अंत में थोड़ा सा दूध में एक चुटकी केसर डालकर आप श्री कृष्ण जी को स्नान कराइए। उस पात्र में ही आप रहने दीजिएगा सब कुछ। अब शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान कराइए। इसके बाद वहाँ से मूर्ति को उठाइए और लड्डू गोपाल को फिर उन्हें अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र से पोछें। और ये जो आपने स्नान कराया इसे कहते हैं पंचामृत स्नान। दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराया, केसर से, ये पंचामृत स्नान है। अब इसको आप संभाल के रख लें, और इसमें अलग से भी आप पंचामृत बनाकर एक कटोरी में या किसी बर्तन में आप उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइएगा। रात ठीक 12 बजे लड्डू गोपाल को आप 11:45 से विधि शुरू करें, ठीक रात 12 बजे तक आप एकदम पूरी तरीके से रेडी कर लें। अब उनको आप खीरे में डंठल लगा हुआ लेकर आइएगा, पहले से ही लेकर आ ही चुके होंगे, नहीं आए हैं तो ले आइए, और इसको आप किसी सिक्के के मदद से उसको काटिएगा। इसके बाद घर में लड्डू गोपाल के मंत्र जपें। मंत्र हमने दिया है, ये मंत्र जीवन के आर्थिक संकट को दूर करता है, जीवन में खुशियों को लौटाता है। मंत्र है क्रीं कृष्णाय नमः। तो इस मंत्र को कम से कम 11 बार 21 बार पूरे परिवार के साथ दोहराइए, क्रीं कृष्णाय नमः। और फिर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दूसरे दिन नवमी को आप व्रत का पारण करें, सुबह 5:30 बजे के बाद, यानी सूर्योदय होने के बाद। और रात में ही आप शंख बजाइए कम से कम 3 बार। और ये जो पंचामृत आपने उन्हें अर्पित किया है, या फिर धनिया की पंजीरी अर्पित किया है, आपने लड्डू का भोग लगाया है, सबको प्रसाद दें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, हर खुशियाँ प्राप्त होगी जिसके आप हकदार हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा भी सुनी जाती है इस दिन। आप अगर संभव हो तो हमने दिया है, आप सुन सकते हैं, वैसे हम लिंक डाल देंगे, आप जरूर सुनिए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।